देखते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन के बारे में क्या होता है ना। सिंपल फ्रैक्शन के बारे में तो जानते हैं, इससे मान लीजिए कि 2/3 है, ये तो 2/3 है, लेकिन कहीं कहीं आपने ऐसा देखा होगा 1/2/3 है ना, 1:2/3, 1 सही 2/3 या 3 सही 3/5 या 6 सही 5/7, इस प्रकार से आपने फ्रैक्शन देखा होगा है ना। 11:1/9, 11 सही 1/9, 7 सही 5/8 या 7:5/8। तो इस प्रकार से आपने फ्रैक्शन देखा होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो अब ध्यान दीजिए, जो हमारा है 9/1/7 इस प्रकार से आपका आ रहा है, मिक्स्ड फ्रैक्शन आ रहा है। तो इसको हम सिंपल फॉर्म में कैसे करेंगे, इसका मतलब क्या है ना। कभी कभी क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब भी हम फ्रैक्शन का या भिन्न का हम जोड़ करते हैं या घटाव करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं या हम डिवाइड करते हैं या हम परसेंटेज निकालते हैं है ना, या प्रॉफिट लॉस करते हैं। तो ये सारी चीज़ में सिंपल इंटरेस्ट करते हैं, साधारण ब्याज करते हैं या चक्रवृद्धि ब्याज करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट करते हैं, इन सारी चीज़ों में आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन बार बार आपके साथ काउंटर करेगा, आपके सामने आएगा। तो इसको कैसे करेंगे है ना। तो आपको पता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास सिंपल सा 3:2/5 लिखा हुआ है। इसको सिंपल करने का तरीका सिंपल सा है, 5 में ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई और इसको ऐड कर देंगे। पहले इसका मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा उसमें फिर क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। फर्स्ट स्टेप ये है और दूसरा स्टेप क्या है, ये है ना। तो पहले क्या करेंगे आप, मल्टीप्लाई, तो 5 में 3 का मल्टीप्लाई कीजिए या 5 में 3 का मल्टीप्लाई कीजिए, बात एक ही है ना। इंग्लिश और हिंदी की बात एक ही है। 5 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 15, 5 3 15 और +2 कर देंगे तो 15 + 2, 15 बच गया 16 एंड 17। तो ऊपर कितना आ जाएगा 17 और नीचे कितना आ जाएगा जो हमारा है ना, और नीचे का सेम लिख दीजिएगा। तो सिंपल फॉर्म में क्या हो गया, 17/5 आ गया। अब जैसे मान लीजिए 2/3/4 इस प्रकार से लिखा हुआ है ना। इसको सिंपल फॉर्म में करना है आपको, सिंपल फॉर्म में करना है। तब कैसे करेंगे, तो इसका इसमें आप गुणा करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे है ना। तो 4 दूनी क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो गया है ना। फिर जो आएगा उसमें हम इसका क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। 4 2 8 और +3 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11। 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो ऊपर क्या लिखेंगे, 11, और नीचे का जो चीज़ होता है वो हमेशा सेम का सेम रहेगा। बात समझ में आ रहा है। अब जैसे मान लीजिए 5:3/7 इस प्रकार से क्वेश्चन है। अब आपको सिंपल फॉर्म में करना है, तब क्या करेंगे, तो आपको करना कुछ नहीं है, 7 में 5 को मल्टीप्लाई करना है। 7 5 जा कितना हो जाएगा, 7 5 35, 7 5 35 हो जाएगा। एक रफ फर्क करके क्या करिए आप, 35 और +3 आप ऐड कर दीजिए ऊपर वाला है ना। तो 35 5 3 8 हो गया, यहाँ पे 3 मतलब 38 आ गया। तो ऊपर क्या आ जाएगा, 38/7। तो बातें समझ में आ रही है। अब ऐसा क्यों, हम आपको ऐसा क्यों सिखा रहे हैं, कहाँ पे आता है, जैसे आपको फ्रैक्शन का एडिशन हो या भिन्नों का जोड़ हो है ना। देखिए कहाँ आता है, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आपका क्वेश्चन आता है 1:1/2 + 3:1/5 इस प्रकार से आता है। तो पहले आप इसको क्या करते थे, पहले इसको हम सिंपल फॉर्म में करेंगे। तो 2 1 जा 2 और 2 1 क्या जाएगा, 2/3/2 हो जाएगा और +5 3 15, 15 + 1 16, 16/5। जब तक आप सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक आपका फ्रैक्शन कर नहीं पाएंगे। बहुत सारा ट्रिक होता है तो दूसरे तरीके से हम करेंगे है ना। लेकिन आप जब क्लास में पढ़ रहे हैं और कंपटीशन के एग्ज़ाम में नहीं बैठे हैं है ना, तो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तो मान लीजिए ट्रिक बहुत सारे हैं, लेकिन आपको एग्जामिनर के सामने आपको एग्ज़ाम रिटन में लिखना है, परीक्षा देना है, एग्ज़ाम देना है, तो आपको इस प्रकार से करना पड़ेगा है ना। कॉम्पिटिटिव वाले के लिए अलग बात है। तो सिंपल से यहाँ पर देखिए, आप बिना इसको मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे ही प्रकार आया था, हम आंसर आपको भी नहीं बता रहे हैं। अब इससे मैंने क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया 3/3/5 मल्टीप्लाइड बाई 2:1/4 इस प्रकार से आ गया। तो भी आपको सिंपल करना ही पड़ेगा। इसका मतलब 5 3 15 और 15 में 3 आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 18।
18/5 इंटू 4 दूनी 8, 8 1 9, 4 2 जा 8, 8 + 1 है ना 9/4। मतलब इसका इसमें क्या हो गया, गुणा कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे थे। 4 2 जा 8 हो गया, और फिर इसमें जो आ रहा है ऊपर वाले में +1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 9। और नीचे का क्या हमेशा नीचे ही रहता है, जितना नीचे रहेगा वही सेम, कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कहाँ कहाँ इसका यूज हो रहा है। तो मैंने आपको फ्रैक्शन का एडिशन भी बताया है, मल्टीप्लिकेशन बताया है, डिवीज़न बताया है, वो तो आसान है ना। आप प्लेलिस्ट पे चले जाइएगा, लर्न मैथ में आप देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए इसका यूज कहाँ कहाँ है, आप तब आपको समझ में आया नहीं हमको मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फॉर्म में क्यों करना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए 3:1/4%। अब देखिए परसेंटेज के सवाल में कैसे आ गया ये, तो मैंने आपको बताया था कि पहले इसको सिंपल में कन्वर्ट करिए। तो 4 3 जा 4 3 12, 12 + 1 करेंगे कितना आ जाएगा 13, तो 13। अब आई नीचे का नीचे 4। अब मैंने परसेंटेज के साइन बताया था, आपको पढ़ाया हुई हूँ, आप जाके देखिए जहाँ भी परसेंटेज लिखा रहे वहाँ 1/100 कर देना है। जैसे 5% लिखा हो तो 5/100 है ना। तो परसेंटेज के साइन मतलब क्या होता है, अपॉन में नीचे जा कर के 100 का मल्टीप्लाई हो जा रहा है। तो यहाँ पे 13/4 आ गया, और यहाँ पे परसेंटेज का साइन अभी लगा हुआ है। तो इसको जब हटाएंगे हम लोग तो 13/4, ये परसेंटेज कहाँ जाएगा, नीचे ही आएगा, 4 के पास बगल में आएगा। तो 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 100 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 चौका 400, 100 का 4 ठे नोट आपको दे देंगे तो कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। तो 13 क्या जाएगा 400 हो जाएगा। तो बातें समझ में आ रही है, तो कितना इम्पोर्टेंट, कितना रोल प्ले कर रहा है ना। अब मान लीजिए कहीं भी 4/2/6 4:2/6% का प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है, प्रॉफिट लाभ ऐसा लिखा हो तब कैसे करेंगे। तो अब आपको पहले तो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने आना चाहिए ना, इसीलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ कि मिक्स्ड फ्रैक्शन का सिंपल फॉर्म में जब तक आप कन्वर्ट नहीं सीखेंगे तब तक नहीं हो पाएगा। तो बहुत आसान हो गया, 6 चौका 24, 24 आ गया, 6 4 जा 24, 6 चौका 24 + 2 कितना आ जाएगा 26, और नीचे कितना आ जाएगा 6। और ये परसेंटेज जो है ना, परसेंटेज है, तो परसेंटेज के लिए क्या करेंगे 26, पहले इसको सिंपल में किए हम लोग, 6 चौका 24, 24 + 2 26 आ गया, नीचे का नीचे आ गया। और ये परसेंटेज का जो साइन है तो हम लोग क्या करेंगे इंटू 100 है ना, ये 6 के बगल में 100 का मल्टीप्लाई, तो 26, 100 का नोट है, आपके पास 6 नोट है, तो 100 6 का कितना जाएगा 600, तो 26/600 है। तो बातें समझ आ रही है। तो कितना उपयोग है मिक्स्ड फ्रैक्शन का हमने देखा, और भी बहुत सारे इसके यूज हैं।